हेलो एवरीवन, आज हम लोग को पढ़ना है अकाउंट डॉक्यूमेंट। ओके, सो अकाउंट डॉक्यूमेंट में जैसा कि आज आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर incurred between XYZ Limited and PQR Limited. Fill up the necessary document on behalf of the company marked in bold. Pass journal entries in the books of both the companies. तो देखो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग को देखो XYZ और PQR दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, वाउचर्स भी बनाने पड़ेंगे और एंट्रीज भी करनी है। अब देखो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, XYZ Limited got a check 1,56,000 from PQR Limited on 2nd May 2019 को चेक नंबर दिस वन ऑन 1st May 2019। चेक के ऊपर डेट ध्यान रहे 1 मई का है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगेंस्ट द बिल नंबर दिस वन, ठीक। तो यहाँ पे देखो वाउचर आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, XYZ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और PQR दोनों को बोल्ड कर रखा है, और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री करनी है। चलिए आते हैं। तो ये हमारा वाउचर है। सबसे पहला जो चेक काटना है वो किस डेट में काटना है, 1 मई। हाँ बिल्कुल सही, 1 मई। तो ये हम लोग भरना स्टार्ट कर देते हैं 2019। ये हो गया डेट हमारा। और किसके नाम पे चेक कटेगा, एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब देख लीजिएगा मेसर्स तो नहीं ना लिखा है, तो मेसर्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब रुपीज़ कितने का चेक काट रहे हो, 1,56,000 ओनली, ठीक है ना। अब यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए। हो गया, यहाँ पे साइन कर दीजिए, मैं अपना साइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना होगा अकाउंट पे ही, तो सेंटर में मैं लिख देता हूँ अकाउंट पे ही चेक काटना है ना, इसको बॉर्डर दे देना है, हाँ टॉप एंड बॉटम बॉर्डर दे दिया। हो गया अकाउंट्स पे, क्लियर। तो ये हम लोगों ने देखो पहला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो चेक हम दे रहे हैं किसको, XYZ को, तो XYZ लिमिटेड रिसिप्ट करेगा, तो उसका रिसिप्ट नंबर मैं लिख देता हूँ 1201 सपोज, ओके। और डेट क्या है, किस डेट में रिसीव हो रहा है, 2 मई को, ठीक है। और किससे मिल रहा है, PQR से, PQR लिमिटेड, ओके। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है चेक नंबर, तो आप देखोगे यहाँ पे चेक नंबर है 031540, ओके। अब यहाँ पे देखो ये डेट उधर चला गया, तो इसको थोड़ा सा इधर डिलीट कर दोगे अंडरलाइन, तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा उधर डेट लिखने के लिए। अब यहाँ पे हमें डेट लिखना है, डेट क्या है आपको पता है, डेट तो 1 मई का है ना, 1 मई 19 का चेक है। किस बैंक का चेक है, वेल्दी बैंक, ठीक है ना, वेल्दी बैंक का चेक है। और क्या है, कितने का है, 1,56,000 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। समझ गए, यहाँ पे अमाउंट लिखना है। अब देख लीजिए किस बात का मिल रहा है, गॉट अ चेक फ्रॉम PQR अगेंस्ट द बिल नंबर, तो किसी बिल के अगेंस्ट पैसा मिला है ना, तो यहाँ पे बिल नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा किसी बिल का पैसा आया है, ठीक है। अब बिल का डेट क्लियर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मई का ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत ही ना किसी को। अब कुछ नहीं दिया है तो हमें कुछ तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। कितने का था, 1 0 बढ़ गया, हो गया। अब यहाँ पे सिग्नेचर, सही है। तो यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट था ये हम लोग को रिसिप्ट हो रहा है, ये जो इनवॉइस का पैसा है
यही हमारा क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है आज। ठीक, अब बैलेंस क्या हो जाएगा, नील, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, पैसा रिसिप्ट हो गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्री पे जाएंगे, अब सीधे जर्नल एंट्री कर लेते हैं, जूम कर लिया जाए। 01 को ये चेक काट रहा है, सही है। तो चेक जो मिल रहा है, सॉरी XYZ को मिल रहा है, PQR चेक काट रहा है। इसको मिला कब है, 2 मई को। 2 मई को पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट टू, सही है, हाउ मच, यही था। ये चेक काटे कब थे, 1 मई को ना। यहाँ पे डेट का ख्याल रखिएगा। सीधे बैंक लिखते हैं। अगर वेल्दी बैंक लिखेंगे तो हर जगह वेल्दी बैंक लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना अमाउंट है, लिख दे क्या, हाँ लिख दिया जाए, कौन सा याद है तो क्या करें। देखो एग्जैक्टली है क्या, क्वेश्चन को जो ध्यान से समझिएगा। XYZ को चेक मिल रहा है 2 मई को, ओके, और ये चेक दिया कब है, और जो चेक कटा कब का है, 1 मई का, यानी कि वो एक चेक काटा कब होगा, PQR 1 मई को। जिसके हाथ भिजवाया होगा वो लेके गया, उसको कब दिया, 2 मई को। बात समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए हम लोग ने 2 डेट में एंट्री किया। तो वाउचर्स पे 4 4 नंबर है, एंट्रीज पे 2 2 नंबर है। ठीक, अब कह रहा है कि द अबव चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू वेल्दी बैंक ओडी अकाउंट, जो भी अकाउंट नंबर दिस वन, बाय XYZ लिमिटेड। तो चलिए पहले तो यही उठा लेते हैं, हमको पता है डिपॉजिट स्लिप भरना है। तो वाउचर में अगर जाएंगे तो DS डिपॉजिट स्लिप दे रखा है, किस ब्रांच पे भर रहे हैं, किस जगह पे जमा कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, BR लिख देते हैं, BR कोलकाता, जो भी है, मतलब ये ब्रांच है। और डेट किस डेट में जमा कर रहे हैं हम लोग, 3 तारीख को जमा कर रहे हैं, 3 मई था ना, 3 मई हो गया। अब अकाउंट नंबर देखो यहाँ पे देना है, पहले काउंटर फाइल पूरा पहले भर लो, सॉरी यहाँ पे आना था ना। अब यहाँ पे ये हम लोग अकाउंट नंबर कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप में जब भरिएगा तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिएगा, कर्सर लेते आइएगा। ओके, आ गया। अब किसके भाई, जाहिर XYZ अपने खाते में जमा करेगा ना, XYZ लिमिटेड। पर्टिकुलर क्या है, चेक है ना, तो यहाँ चेक की डिटेल भर दीजिए। अच्छा यहाँ देखो ऊपर लिखने के लिए जगह नहीं थी, अलग अलग कॉलम किया था, नीचे देखो इतनी लंबी सी जगह दिया है, तो तुम लोग ढूंढ लेना। अच्छा इतना काफ़ी है, नहीं 2 3 लाइन दिया है यहाँ पे। इसमें फॉन्ट भी थोड़ा डिफरेंट किया है। चेक नंबर 031540, कितने का चेक है, हो गया, इनवर्ट्स लिख देंगे। तो 1,56,000 ओनली, और तो कुछ है नहीं। अब जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको पता है, यही सेम चीज़ है, उठा के ना यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे डेट में डेट सेम लिखना है,
अब ये बस होता है ना, डेट में कैसे लिखा जाए कि प्रॉपर आए, तो थोड़ा इधर कर लो और यहाँ से इसको उठा लो, हो गया ना। जगह कम पड़ रहा है तो इसको क्या करो, मर्ज कर लो, सही है। अगला देखिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, तो ओडी अकाउंट पे टिक करिएगा इस बार। हाँ गया यहाँ पे सिंबल, गुड, बहुत अच्छा। नहीं सही है, शॉर्टकट रखना चाहिए आपको। एक्स वाई जेड लिमिटेड, अकाउंट नंबर भी यहीं से उठा लेंगे। नहीं आ रहा तो इसको क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे ना, हैश का मतलब जगह कम पड़ रहा है, मर्ज कर लीजिए। चेक नंबर, बैंक अकाउंट किस बैंक का है वो, वेल्दी बैंक का ही है वो भी। ब्रांच, ब्रांच चेक पे लिखा होगा, एनएस रोड ब्रांच है, समझ रहे हो, एनएस रोड ब्रांच है, चेक नंबर 540। अब बस यहाँ पे जब जब चेक नंबर तुम लिखोगे तो तुम्हारे साथ दिक्कत ये आएगी कि ज़ीरो हट जाएगा, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ 1 दबाइए, यहाँ पे टेक्स्ट पे करके ओके कर दीजिए, फिर से लिख दीजिए यहाँ पे अब ज़ीरो, अब आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा काम आपको करना है, कब का चेक है, 1 मई का चेक है 2019 का। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स हम लोग भर लेंगे। बाकी यहाँ पे तो, और तो यहाँ पे तो कुछ पैसा तो जमा नहीं कर रहे, अगर यहाँ पे कैश जमा करता तो यहाँ पे डिटेल भरते, बट भरने की ज़रूरत है नहीं। 1,56,000 ओनली, टोटल अमाउंट डाल सकते हो, कोई मतलब है नहीं वैसे, लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर कौन जमा करने जा रहा है, हो गया। अब देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा है, चलिए चाहे कुछ नहीं छूट रहा, हम लोग ने कंप्लीट कर लिया डिपॉजिट स्लिप। अब सीधे जाते हैं जनरल एंट्री में, तो जनरल एंट्री में सिर्फ एक्स वाई जेड अपने यहाँ एंट्री करेगा ना, किस तारीख को एंट्री कर, 3 तारीख को ये जमा कर रहा है, बैंक में जमा कर रहा है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, यानी कि ये जो चेक मिला था जब इसको, तो उसको किस तरह से ट्रीट करे वो, एज अ कैश की तरह ट्रीट करे। हाँ बिल्कुल सही, यही सब गलतियाँ होती हैं हम लोग से। कोई टेंशन नहीं हो, तो आप लोग कर लोगे, क्यों, मान लो अगर गलती से आपने बैंक दिखा भी दिया, यहाँ पे क्या कर लोगे, कैश कर लोगे। हाँ, सेम डे होता तो ठीक था, लेकिन 3 तारीख को इसने बैंक में जमा किया, तो 3 तारीख को हम लोग बैंक में, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और 2 कर देंगे कैश अकाउंट, चेक ना। ठीक है, अब ये एंट्रीज के यहाँ तो कुछ होगा नहीं, इनके यहाँ नहीं ना होगा, ये तो ये अपने अकाउंट में जमा कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो देखिए, देखो वाउचर का 4 नंबर और 2 नंबर। अब अगला जो देखिए यहाँ पे 5 मई को क्या कह रहा है, 5 मई 2019 को एक्स वाई जेड लिमिटेड इशू अ कैंसिल्ड चेक इन फेवर ऑफ मेसेज बजाज फाइनेंस। तो एक कैंसिल चेक काटना है, तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाइएगा, यहाँ पे देखो कैंसिल चेक कैसे होता है, ये चेक नंबर है, अब इसको ना हम लोग बस एक क्रॉस तो लाइन खींचते बीच में कैंसिल लिख देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ वर्ड आर्ट का आपको इसमें यूज़ करना होगा। वर्ड आर्ट में आपने देखा होगा ये होता है स्मार्ट टेक्स्ट वर्ड आर्ट। यहाँ पे देखो मैंने सिंपल सा लिखा कैंसिल्ड, कैपिटल में लिख देता हूँ, ठीक है, कैंसिल्ड लिख दिया, स्पेलिंग गलत है ना, डबल एल होता है कि सिंगल एल होता है, डबल एल होता है, जैसा भी है चेक कर लेना, डबल एल होता है कि सिंगल एल होता है।
अब इसको देखो तिरछा खींचना है, इसको यहाँ ले जाना है और इसको थोड़ा सा लंबा कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कैंसिल तो हमने लिख दिया, थोड़ा स्पेस दे दीजिए। ये पूरा छप जाए ताकि बढ़िया से। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, शेप आउटलाइन बॉर्डर लेना है, ले लीजिए आउटलाइन बॉर्डर। ठीक है, या फिर अगर आउटलाइन बॉर्डर नहीं चाहते छोड़िए, 2 लाइन सीधे खींच दीजिए। वैसे इतना भी लिखने पे ना कैंसिल हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, ऐसे ही करते हैं, मतलब कैंसिल चेक करने का जो तरीका है वो यही होता है, इसीलिए हम लोग इसको, ठीक, लगाते। हो गया कैंसिल चेक, दिस वन इज कैंसिल्ड चेक। ठीक, तो इस तरह से कैंसिल चेक हम लोग करते हैं। बाकी कहा है जनरल एंट्री के लिए, तो जनरल एंट्री तो इस कैंसिल चेक का कोई जनरल एंट्री नहीं किया जाता है। तो वाउचर तो हमने बना दिया, फटाक से एंट्री करना नहीं है, उसी का 2 नंबर है, कर दोगे तो कहेगा एंट्री, नंबर ही नहीं मिलेगा। अब अगला जो देखिए क्या है, 7 मई 2019 को XYZ रिप्लेस्ड ओल्ड टायर ऑफ अ मोटर कार जो ऑफिस में यूज होती थी विद द न्यू वन। 3450 रुपीज का नया टायर लगवाए। बात समझे? तो यहाँ पे टायर अकाउंट डेबिट तो लिखोगे नहीं, जाहिर सी बात है रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा है, तो डेबिट वाउचर है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इंसर्ट करते हैं सिंबल, क्या तुम बताए थे शॉर्टकट जी? अल्ट के साथ NU, अरे वाह, ठीक है, सही है। यहाँ पे भी वही करना है, Alt NU। हाँ, बट ये भी सही है, इसी बहाने शॉर्टकट की हम लोग यूज़ कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं, मान लो अमन को दे रहे हैं। ठीक है, अमन का जिसको हम दे रहे हैं उसी का सिग्नेचर यहाँ पे भी रहेगा। सही है। क्या खरीद रहे हैं हम लोग, टायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या है, क्या खरीद रहे हैं हम लोग बेसिकली, टायर। टायर परचेज हो रहा है, कितने का है, 3450 है ना। हाँ, यहाँ टोटल में भी देखो लिख देंगे, वर्ड्स में भी लिख देंगे, 3450 ओनली। पास बाई, किसने पास किया, हामिद रजा, अकाउंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट डेट 7 मई 2019। तो ये हम लोगों ने वाउचर्स बना दिया। अब जनरल एंट्री हम लोग करेंगे, इन्हीं के बुक्स में होगी ना जनरल एंट्री, 0 मई 2019। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, 2019। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, ना लिखना हो तो ऐसे ले लिया करो, ज़्यादा अच्छा है, टाइम बचता है। ठीक है, 3450 being tire purchase। हो गया, नरेशन में आप एक्सप्लेन कर लीजिए एग्जैक्टली किया आपने क्या। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया और आप लोग भी इसे इजीली फिल कर लेंगे।
चार नंबर देखो किस चीज़ का है, वाउचर फिल करने का, 2 नंबर जनरल एंट्री का। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाउचर पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग को ये जो फाइल है ना, इसकी लिंक नीचे मैं दे दूंगा वीडियो में, आप लोग से एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।